नमस्कार। इन खबरों में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो उसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपनी किताब में उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उनके साथ एक डॉक्टर और टेलर ने छेड़छाड़ की थी। इससे पहले नीना गुप्ता को लेकर ये सामने आया था कि कैसे एक डायरेक्टर के कारण उन्हें हेवीली पैडेड ब्रा पहननी पड़ी थी। नीना गुप्ता ने बताया कि जिस समय उनके साथ छेड़छाड़ हुई उस समय उन्होंने अपनी मां को कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा कि गलती उनकी ही निकाली जाएगी। नीना गुप्ता ने अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि एक डॉक्टर ने उनसे उस समय छेड़छाड़ की थी जब वह एक आंखों को चेक कराने गई थी और उनके भाई को बाहर प्रतीक्षा कक्ष में बैठने के लिए कहा गया था। किताब में वह लिखती हैं, डॉक्टर ने मेरी आंख का टेस्ट करना शुरू किया और कुछ देर बाद डॉक्टर मेरी आंख से जुड़ी अन्य चीजों का टेस्ट करने के बहाने नीचे अन्य जगहों का टेस्ट करने लगा। ये सब होता देख मैं बहुत डर गई थी। घर में जब कोई नहीं देख रहा था तो मैं एक कोने में बैठकर रोई, लेकिन मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मैं इतना डर गई थी कि मुझे लगा वह कहेंगी कि ये मेरी गलती थी। मेरे साथ ऐसा कई बार डॉक्टर ने किया था। नीना गुप्ता बताती है कि डॉक्टर की तरह उनके साथ एक टेलर ने भी ऐसे ही किया था। उस दर्जी ने शरीर का माप लेने के बहाने नीना के साथ ऐसी हरकत की थी। इस साथ जब दर्जी ने छेड़छाड़ की उसके बाद उन्हें बार बार वहां जाने को कहा गया। वह कहती हैं, क्योंकि मुझे लगा जैसे मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं उनके पास नहीं जाना चाहती तो वह मुझसे पूछेंगी कि क्यों और मुझे बताना होगा। देखिए, अपनी आत्मकथा में नीना गुप्ता ने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म खलनायक के गाने चोली के पीछे क्या है की शूटिंग के दौरान हुए अनुभव को भी साझा किया था। उन्होंने लिखा है कि गाने से पहले निर्देशक सुभाष घई ने कहा था उन्हें हेवीली पैडेड ब्रा पहनने पड़े। इस गाने में उनके हिस्से का गाना इला अरुण और माधुरी दीक्षित के हिस्से का अलका याग्निक ने गाया था। इला अरुण और नीना गुप्ता पहले से ही दोस्त थे। नीना ने लिखा है, मुझे एक गुजराती जनजाति ड्रेस पहनाकर सुभाष घई के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, कुछ भरो। मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि मेरी चोली खाली है और इसमें कुछ भरो। बकौल नीना गुप्ता, उन्हें पता था कि इसमें कुछ व्यक्तिगत नहीं है और उनका इशारा मेरी चोली की तरफ था। अगले दिन नीना गुप्ता को भारी पैडेड ब्रा के साथ एक ड्रेस पहनाकर शूटिंग के लिए तैयार किया गया, जिसके बाद सुभाष घई संतुष्ट हुए। उन्होंने लिखा है कि सुभाष घई जो चीज भी चाहते थे उससे लेकर सजग रहते थे, इसलिए वो एक अच्छे फिल्म निर्देशक थे। तो वैसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।